स्टार्ट योर शॉपिफाई जर्नी, अपनी जर्नी को स्टार्ट किस तरह से करना है कि यहाँ पे कौन-कौन से लोग हैं जो शॉपिफाई के बारे में हाउ नाउ रखते हैं, शॉपिफाई के बारे में जानते हैं कि ये शॉपिफाई होता क्या है? आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? जी, जी, वो आपकी वॉइस सही है, आप बताएँ। मैसेज बॉक्स में मुझे बताएँ कि कौन-कौन लोग पहले से शॉपिफाई को जानते हैं, उसके बारे में हाउ नाउ रखते हैं और कितनी रखते हैं? क्विकली मुझे थोड़ा-सा रिस्पॉन्स दें साथ-साथ। कोई भी नहीं जानता? चलें, मैं स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ जी, हो रही है स्क्रीन शो। ओके। ये कंता कुमारी हैं, उन्होंने कहा है शॉपिफाई इज़ ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, इट इज़ एन इंटरनेशनल ई-कॉमर्स वेबसाइट लाइक अमेज़न, दराज़। जी, ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। मैं इसको डिस्कस करती हूँ, बताती हूँ, इसके अलावा कोई नहीं जानता था क्लास में? अ देखिए ये हमारे पास है आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है शॉपिफाई बेसिक्स कि हम लोगों ने किक स्टार्ट योर ई कॉमर्स जर्नी कि अपनी जो हमारी ई कॉमर्स के अंदर जर्नी है वो हम लोगों ने स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि शॉपिफाई क्या होता है और ई कॉमर्स क्या होता है। दोनों सेम चीज़ है लेकिन जो शॉपिफाई है ना वो ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है। जबकि अगर हम बात करते हैं ई कॉमर्स की तो ई-कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जिसके अंदर हम जो सेंड और रिसीव चीज़ें करते हैं, वो बाय के ये लें, ये हमारी चीज़ ले लें, इसकी प्राइस ये है। हम एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं जहाँ पे अपनी चीज़ें, अपने प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और लोग उसे सिर्फ़ सी करते हैं और हमें एज़ अ इंटरनेट के यूज़ के साथ हमें सेंड और रिसीव जो हम करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास ई-कॉमर्स। अब बात करते हैं शॉपिफाई क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है शॉपिफाई। ई-कॉमर्स बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि शॉपिफाई जो है वो ई-कॉमर्स के साथ लिंक है। ये इसको एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे हम वर्क करेंगे। तो आज जो हमें किक स्टार्ट योर ई-कॉमर्स जर्नी रुकिए। सबसे पहले व्हाट इज़ शॉपिफाई? शॉपिफाई होता क्या है? देखिए इन्होंने यहाँ बता दिया है शॉपिफाई इज़ एन ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म दैट इनेबल बिज़नेस टू क्रिएट, manage and grow their online store. It is designed for everyone from small business to large enterprises, offering tools to simplify the selling process. यानी कि शॉपिफाई के लिए हमारे लिए कोई तालीम ज़रूरी नहीं है। इन्होंने ये चीज़ नहीं रखी कि इतनी एजुकेटेड होगा वो पर्सन तो वो शॉपिफाई का अकाउंट चलाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों ने अपना जो शॉपिफ़ाई का स्टोर बनाया है, उसको क्रिएट किस तरह से किया है, हम लोगों ने उसको मैनेज किस तरह से किया हुआ है। अगर उसका हमने थीम किस तरह से रखा है कि हमारा जो स्टोर है, वो लगे कि वो एक प्रोफेशनल स्टोर है और आपका मैनेज अच्छे तरीके से नहीं है, थीम आप लोगों ने सही स नहीं किया हुआ, प्लान जो आप लोगों ने बाय किया हुआ है, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, डोमेन जो आप लोगों ने वेरीफाई करवानी है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने नहीं की होंगी, तो आपका जो शॉपिफाई का स्टोर होगा, वो कभी भी वर्क नहीं करेगा। जो आपका बिज़नेस है, वो वहीं का वहीं रहेगा। बहुत से लोगों ने शॉपिफाई का अकाउंट बनाया होगा यूट्यूब की वीडियोज़ देख के, कहीं इधर-उधर से देख के, तो लेकिन उनकी अर्निंग नहीं हो रही होगी। क्यों? उनका जो थीम होगा वो नहीं सही होगा, डोमेन वेरीफाई नहीं होगी, प्रोडक्ट हंटिंग नहीं होगी और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जिसमें हम शॉपिफाई को के उसमें देखनी पड़ती हैं, मैनेज करनी पड़ती हैं। शॉपिफाई का जो हमारे पास होता है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि अगर हम इसे सीखना चाहें ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा कि शॉपिफ़ाई में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो बताना ज़रूरी होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये 1 वीक में कवर करवाऊँगी जो एक
स्टोर बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें और आप लोगों के अपने ऑनलाइन स्टोर्स बनवाऊँगी, जिस पे आप लोग अपनी ही ईमेल के साथ उसे लॉगिन करेंगे और इन फ्यूचर आप लोग वहाँ से अपनी अर्निंग कर सकेंगे ना। तो जो शॉपिफ़ाई है ना ये भी जिस तरह मैम ज़ुनैरा रहमान और सर नजमुल हसन ने भी बताया था, उन्होंने भी इसी चीज़ पे बताया था ई-कॉमर्स पे कि हम लोगों ने अपनी सबसे पहले कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो कैसे करनी है, उनको मैनेज कैसे करना है कि वो ग्रो हो सकें। तो इसमें जो मेन मेन चीज़ है ना, आप लोगों ने इस पे गौर रखना है कि जो प्लान बाय करना है, वो कौन-से वाला करना है, डोमेन डोमेन है जो उसको वेरीफ़ाई करवाना है और इसमें जो तीसरी चीज़ होगी प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है ना, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कि आप लोगों ने अगर शॉपिफ़ाई पे अर्निंग स्टार्ट करनी है, आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग शॉपिफ़ाई पे अर्निंग स्टार्ट करेंगे या कुछ लोगों के माइंड में होगा कि मैं शॉपिफ़ाई के ज़रिए अर्निंग स्टार्ट करने वाला हूँ ना, आज का लेक्चर लेके या ये सेशन लेने के बाद। तो आप लोग खुद से सवाल करें कि आप लोगों ने चूज़ क्यों किया शॉपिफ़ाई को? डिजिटल मार्केटिंग भी तो है हमारे पास, ट्रेडिंग भी है, तो ये ही क्यों शॉपिफ़ाई ही क्यों कि हम शॉपिफ़ाई से ही अर्निंग करें? तो इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं कि ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफ़ेस होता है बिगिनर्स के लिए ना, तो इसमें हम एज़ अ फ्रेंडली होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती ऑनलाइन स्टोर के अंदर, हर बंदा अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकता है। कस्टमाइज़ेबल टेम्पलेट्स होते हैं फॉर ब्रांडिंग, ये हमें टेम्पलेट्स खुद प्रोवाइड करता है। अगर हम बाय नहीं भी करते ना, थीम भी बाय नहीं करते, जो थीम मैं आप लोगों को बताऊँगी वो भी हम बाय नहीं करेंगे, वो हम फ्री का थीम ही यूज़ करेंगे और डोमेन जो यूज़ करेंगे वो फ्री की ही यूज़ करेंगे। लेकिन मैं साथ आपको बता दूँगी कि आप लोग इन फ्यूचर अगर इसको और प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, इसको बाय करना चाहते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए डोमेन और अपना प्लान बाय जो होता है, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, सारे स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊँगी। आज का लेक्चर जो था वो हमारा फर्स्ट स्टेप पे था कि हम लोगों ने इसको जर्नी स्टार्ट कैसे करनी है। थर्ड वन है इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे फॉर सिक्योर ट्रांज़ैक्शन। इसमें जो पेमेंट का गेटवे होता है ना, वो भी हमें ऑनलाइन स्टोर के अंदर जब हम सेटिंग्स करेंगे ना, वो हमसे पूछ के रखा जाता है कि कैश होम डिलीवरी रखनी है कि पेमेंट इन एडवांस लेनी है, किस तरह से पेमेंट लेनी है। मार्केटिंग टूल्स एंड एनालिटिक्स फॉर ग्रोथ। ये मार्केट के अंदर ना इसके मतलब शॉपिफ़ाई की जो रेंज है ना, वो स्टैटिक किस्म की है। आप लोग शॉपिफ़ाई सर्च करेंगे ना, मैं अभी आप लोगों को इसकी रेटिंग भी दिखाऊँगी जब हम इस जाएँगे वापस। तो स्केलेबल फॉर स्मॉल टू लार्ज बिज़नेस कि अगर हम इसको मैनेज करें ना, इसको अच्छे से ग्रो करवाएँ, इसका थीम, इसकी डोमेन, इसको प्रॉपर टाइम दें। सबसे मेन चीज़ होती है टाइम। अगर आप इसे टाइमिंग नहीं देंगे और इसको ऑनलाइन स्टोर बना के बैठ जाएँगे, तो ये कभी भी ग्रो नहीं करेगा। हमेशा स्मॉल बिज़नेस से लार्ज बिज़नेस तक जाने के लिए ना, ज़रूरी है कि इसको टाइम दें। तेरा पेपर नहीं कैसे सो रही है? पढ़ूँगी ना यार। कल पेपर नहीं इसका? क्लास आप लोग ना क्वेश्चनिंग या जो भी आप लोगों को स्लाइड शो हो रही हैं, वही सारी या कोई मसला हो तो आप लोग बता सकते हैं। समा आप मुझे बताएँ सब कुछ क्लियर है? जी मैम, सब कुछ क्लियर है, सही शो हो रही है। ओके। लेक्चर आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि आज था ओवरव्यू बेसिक्स। लास्ट में मैं आप लोगों को स्टोर बनाने का तरीका भी बताऊँगी और कल से हम लोग स्टोर की सेटिंग और जो इसका थीम वगैरह डोमेन है उस पे काम करेंगे। तो आज जो था ना वो उसका बेसिक था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेप बाय स्टेप गाइड टू स्टार्टिंग विद शॉपिफाई कि हम इसको किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ फ्री शॉपिफाई अकाउंट। अगर हम लोगों ने अकाउंट बनाना है तो किसी को हाउ नाउ नहीं है तो हमने इसका स्टार्ट किस तरह से लेना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ना इसको साइन अप करना है शॉपिफाई। ये मैं आप लोगों को अभी जाके प्रैक्टिकल में बताऊंगी कि साइन अप करना कैसे है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है। तो
स्टोर यूज़ करें। स्टोर का नाम इस तरह नहीं है कि आप अपने नेम के साथ लगा दें मार्ट, ये वो, अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई नेम रख लिया, कोई फ्रेंड गोल रख लिया, इस तरह से नहीं रखना। आप लोगों का जो स्टोर का नेम है, वो आप लोगों के प्रोडक्ट्स पे मैटर करता है। जो स्टोर का नेम है, वो प्रोफ़ेशनल होना चाहिए। आप लोग चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं कि मैं अपने ऑनलाइन स्टोर का नेम क्या रखूँ। तो स्टोर का नेम आप लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि आप लोग क्या रख रहे हैं। उसके बाद आता है कस्टमाइज़ द स्टोर। के हाइलाइट द मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन। ये हमें डिज़ाइन्स जो भी चीज़ है ना खुद प्रोवाइड करेगा। शॉपिफ़ाई की ना बेसिकली बात बहुत अच्छी वाली ही यही है कि ये हमें फ्री में भी चीज़ें प्रोवाइड करता है और हमें बता भी देता है कि आप लोग बाय कर सकते हैं ना। तो फ्री की चीज़ें अगर हम यूज़ करना चाहें, उसका कोई तरीका पता हो, हमें उनकी ट्रिक्स हों, उसे हम यूज़ करें ना तो वो भी बहुत बेस्ट रहती हैं स्टार्टिंग के लिए, बिगिनर्स के लिए। मैं आप लोगों को ये नहीं कहती कि आप लोग स्टार्ट से चीज़ें बाय करना वो आ जाता है ऐड प्रोडक्ट्स। अब आप लोगों ने प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड करने हैं, इमेजेस कैसे करनी है, प्राइसिंग कैसे करनी है, तो अगर आप लोगों ने कोई वीडियोज़ ऐड करनी है, वो किस तरह से करनी है, आप लोगों का स्टोर किस चीज़ का है, तो ये सारा चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊँगी। तो मेंशन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट के साथ आप लोगों ने सब कुछ करना है, एक सीक्वेंस के साथ ना। तो सेटअप पेमेंट मेथड्स मैंने जिस तरह आपको बताया था कि ओवरव्यू ऑफ शॉपिफाई पेमेंट्स एंड अदर थर्ड पार्टी ऑप्शंस, इसमें हमारे पास थर्ड पार्टी भी होती है। शॉपिफाई और आर इन्वॉल्व्ड, लेकिन जो ऑनलाइन स्टोर होता है ना वो हमारे पास होगा पर्सनल प्रॉपर्टी। हम उसमें जो भी चेंजिंग करना चाहेंगे वो हम खुद कर लेंगे। अगर हम थर्ड पार्टी को ऑप्शनाइज पे रख देंगे ना, ऑप्शनल रख देंगे कि इसको हम लोगों ने थर्ड पार्टी को अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं देनी। जो हम ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं उसमें हम सिक्योरिटी ऐड कर देंगे कि ये हमारा पर्सनली प्रॉपर्टी में कर लेंगे कि इसमें जो भी चेंजिंग करेंगे, जो भी पेमेंट मेथड होगा, जो भी प्रोडक्ट एडिंग होगी, प्रोडक्ट हंटिंग होगी, प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी, वो हम सारी की सारे खुद करेंगे। एंड लास्ट करने के बाद स्टोर का नेम चूज़ कर लें, ये आप लोगों को खुद से चूज़ करना पड़ेगा। फिर आप कहाँ से करना है, उसका थीम, डोमेन के बाद आ जाता है कि डोमेन को लिंक कैसे करना है शॉपिफाई स्टोर के साथ। प्रोडक्ट है अदर लीगल पॉलिसीज़ पेजेज़ क्रिएशन के जो हमारे पास प्रोडक्ट रिटर्न की पॉलिसी भी होती है ना इसके अंदर। तो कि हमारा अगर प्रोडक्ट नहीं उन्हें अच्छा लगा या उसमें कोई डैमेज आ गया है तो वो हम प्रोडक्ट रिटर्न का भी रखते हैं ऑप्शन। और जो स्टेप 11 होते हैं ना इसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हाउ टू इंस्टॉल एंड लिंक रेटिंग एंड रिव्यूज़ ऐप इन द शॉपिफाई स्टोर। इसमें हम कुछ ऐप्स की रेटिंग रखते हैं कि किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं उन ऐप्स को अपने शॉपिफ़ाई स्टोर के अंदर। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है मार्केटिंग और जिसमें मैं आपको ना डिफरेंट मेथड्स तरीके बताऊँगी कि जिससे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा था वो था हाउ टू क्रिएट अ फ्री शॉपिफ़ाई अकाउंट प्रॉपर्ली। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन साइन अप करना बता रही हूँ। आप लोग अपना-अपना साथ अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं मैं आप लोगों को एज़ अ टास्क दूँगी कि आप लोगों ने अपना-अपना ऑनलाइन स्टोर जिस तरह से मैंने बनाया है वैसे बनाना है। और किसी को भी किसी भी चीज़ में तो कोई भी मसला, कोई भी इश्यू होगा तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगी या ग्रुप में मैं सर से बोल दूँगी कि वो बताएँ आप लोगों के इश्यूज़ और मैं आप लोगों के इश्यूज़ को सॉल्व आउट कर लूँगी।
यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है तो वो पूछे, फिर मैं प्रैक्टिकल की तरफ जाऊँगी कि ऑनलाइन स्टोर किस तरह से बनता है और कैसे उसका साइन अप वगैरह करना है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है? जी, सुमैया मेरी रऊफ़ आवाज़ आ आप रही है पूछें। सबको? पे मौजूद है, ऑफ़िशियल नंबर यहाँ पे मैंने भेजा भी हुआ है टेक्स्ट में, और अगर दोबारा चाहिए मैं दोबारा भेज दूँगा। लेकिन जो भी है ना, हाज़िरी आप लोगों ने इस वीक जो है ना ऑफ़िशियल नंबर पे देनी है, ठीक है? थैंक यू। ओके सर। सुमैया आपने हैंड रेज़ किया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा मीन्स आपका कोई क्वेश्चन नहीं था। नो मैम। ओके, किसी का भी कोई मुझे ये बताएँ? जिसमें हाथ आप उठाया लोगों वो फिर जी, सवाल भी करे ना, वो वैसे ही हाथ ना उठाए। आप लोगों ने क्वेश्चनिंग नहीं पूछ लूँ आप लोगों से कुछ जो मैंने अब तक बताया है? मैडम शांजा आपने सर क्लासरूम करें? अरेंज करेंगे जहाँ पे ये लोग अपने टास्क सबमिट करवाया करेंगे। जो स्टूडेंट टास्क सबमिट नहीं करवाया करेगा, पूरे वीक के सेशंस नहीं लेगा, सर उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई समझ में ना आ रही हो अगला ग्रुप में सॉल्व करूँगी। पर्सनल तो नहीं, तो आप लोगों के ऑनलाइन स्टोर अगर किसी का पहले बना भी हुआ है ना, वो मुझसे उस चीज़ में भी पूछना हेल्प लेना चाहता है कि मेरा ऑनलाइन स्टोर बना हुआ है मैम, उसमें ये मसला है, तो उसकी डोमेन बाय करने वाली है या ये चीज़ है, आप मेरी हेल्प कर दें। तो मैं उस चीज़ में भी आप लोगों की हेल्प करूँगी। यहाँ पे जो ये प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे मैं और आप एक-दूसरे को नहीं पे डिपेंड करते हैं, जो करेगा तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं करेगा, सीखेगा नहीं तो उनको नहीं मिलेगा। ओके सर। चलिए नेक्स्ट ऑनवर्ड जाते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक ऑनलाइन स्टोर किस तरह से साइन अप करते हैं। वो आज के टॉपिक के अंदर था, जो उसकी सेटिंग्स होंगी, जो डोमेन्स वगैरह होंगी, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से कौन-सी वेबसाइट पे जाके हम लोगों ने इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, आप लोग वो भी कर सकते हैं। आप लोगों को टास्क मिलेगा, आप लोगों को वो सबमिट करवाना पड़ेगा। विदाउट टास्क आप लोग अगली क्लास, अगला सेशन नहीं लेंगे और आप लोगों को सर एंड में सर्टिफिकेट्स भी नहीं देंगे। देखें, इसमें आप लोगों का भला है कि आप लोग कुछ सीखेंगे, कुछ अर्न करेंगे। आप लोगों को कोई चीज़ सीखने को मिल रही है ना, तो आप लोग ये सोचा करें कि अगर हम लोगों ने आज कुछ सीखा है, तो हम उसे यूटिलाइज़ करें। कुछ ना कुछ बनना है तो उसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। आप लोग डिफरेंट कोर्सेज़ अटेम्प्ट कर लेते हो, ले लेते हो सेशंस, उसे साइड पे रख देते हो, वो किसी काम की नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि जो आज सीखा है वो उसको अपनी लाइफ़ में यूटिलाइज़ करें। आप लोग इतना टाइम देते हो, ये 1 आवर दोगे जो आप, इसमें आप कुछ और भी तो कर सकते थे। आप लोगों ने टिकटॉक क्यों नहीं चलाई? आप लोगों ने ये सेशन लेना क्यों ज़रूरी समझा? क्योंकि आप लोग चाहते हो ना कि आप लोग फ्यूचर में कुछ करें। मैं आप लोगों को अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं बीएस आईटी अभी 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मैं अपना कोई भी टाइम ज़ाया नहीं करती, इनफैक्ट छुट्टियों का भी। मैं आउट ऑफ सिटी रहती हूँ और मैं आउट ऑफ सिटी में आके अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। मेरी छुट्टियाँ
होती है यूनिवर्सिटी सिर्फ़ 3 मंथ्स की। मैंने उसमें अपना ये शॉपिफ़ाई, ट्रेडिंग और जो मेरा ये इंटरनेशनल सर्टिफ़ाइड एथिकल हैकिंग है, वो मैंने इंटरनेशनल टेस्ट पास किया अपना। मैं इन्वॉल्व रहती हूँ चीज़ों के अंदर कि अगर ये नहीं हो रहा तो दूसरी चीज़ कर लूँ, वो नहीं हो रही तो दूसरी कर लूँ। अपनी ग्रिप बनाएँ, अपने अंदर स्किल्स लेके आएँ। ये चीज़ें आप लोगों के काम आएँगी। मैडम आप स्टार्ट कर लें। जी सर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली मुझे ये बताएँ। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। ओके। सबसे पहले आप लोगों ने अपना शॉपिफ़ाई सर्च करना है, गूगल क्रोम पे जाके और उसके बाद आप लोगों ने इस ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाना है। स्टार्ट में कुछ भी नहीं आप लोगों ने इस पे क्लिक नहीं करना, ठीक है? फर्स्ट वन पे क्लिक नहीं करना, आप लोगों ने सेकंड वन पे आना है इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर। तो ये इसका फ्रंट पेज ओपन होगा। इसमें आप लोग लॉगिन भी कर सकते हैं और फ्री ट्रायल पे भी जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है लॉगिन, कि हम लोग लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आ रहा है स्टार्ट फ्री ट्रायल। तो स्टार्ट फ्री ट्रायल के साथ हमें वो एक बता भी रहा है कि ये गेट 3 डे फ्री में आप जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद ये हमें $1 पे करके ना इसको अपना अकाउंट जो है उसको बाय करना पड़ता है, ठीक है? तो अभी स्टार्ट में जो बच्चे अपना पूरा इंटरेस्ट रखते हैं ना कि हम लोगों ने शॉपिफ़ाई को आगे लेके जाना है, हम लोगों ने शॉपिफ़ाई पे वर्क करना है, अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है, तो वो ही बाय कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई भी बाय ना कीजिएगा। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे काम कीजिएगा और पहले पूरी तरह सीखिएगा। जब आप लोग सीख लेंगे 3 दिन के अंदर, 3 दिन के बाद ये दोबारा से भी आप स्टार्ट फ्री ट्रायल करेंगे, तो वो दोबारा से आप लोगों को 3 दिन देगा। लेकिन जो-जो सेटिंग्स आप लोगों ने इसके अंदर की होंगी ना, वो सारी चेंज हो जाएँगी क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ की सेटिंग करनी है, आप लोगों ने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं अपने, प्रोडक्ट को लिस्टिंग देना है, आप लोगों ने कोई इमेजेस, वीडियोज़ ऐड करनी है, जो डोमेन, जो थीम हम लोग बनाएँगे, तो स्टार्ट फ्री ट्रायल कर लें। तो आप लोग जो डेमो, जो टास्क बनाएँगे, वो भी स्टार्ट फ्री ट्रायल पे ही बना लें। जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा ना, उसपे एज़ अ टास्क आप लोगों को लॉगिन करवा दूँगी मैं लास्ट पे। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करें। देखें, ये अब हम लोगों से माँग रहा है कि आप लोगों ने इसको किस तरह से करना है। विथ मेल करना, अगर कोई अपने ये अकाउंट्स नहीं भी देना चाहता ना, तो एक और तरीका होता है टेम्प मेल, जिससे हम टेम्परेरी मेल ले सकते हैं और उससे अपना अकाउंट साइन अप या लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेल आती है जो टेम्परेरी मेल होती है, कि जो लोग अपना वो नहीं देना चाहते, नेट स्लो है, शायद लोडिंग हो रही है। तो ये देखें, ये आ गई है। ये यहाँ से कॉपी कर लें आप लोग और वहाँ जाके अपनी पेस्ट कर दें शॉपिफ़ाई के अंदर। ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बताया है कि जो लोग अपना मतलब नहीं देना चाहते होते मेल, कि हमें मैसेजेस आएँगे, उनके लिए है। तो मैं अपना करूँगी साइन अप विद गूगल, आप लोग कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को अल्टरनेट भी बता दिया है कि आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। ये देखें,
जब आप लोग इसको साइन अप करने लगेंगे ना, तो आप लोगों के पास इस तरह से पेजेस ओपन होंगे। तो आप लोगों ने ना ये गौर से देखना है कि आप लोगों ने चेक इन किसे करना है। आप लोगों ने गलत किसी को नहीं क्लिक कर लेना। आप लोगों ने जो चीज़ आगे लेके जानी है ना, सिर्फ़ उस चीज़ पे नोट करना है कि आप लोगों ने क्या करना है। अब वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वेयर वुड यू लाइक टू से सेल? कि आप लोग क्या करना चाहते हैं? एन ऑनलाइन स्टोर, in person at events, social media, in person at a retail store, an existing website or blogs, तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास ऑनलाइन स्टोर के, हम सब चीजें करेंगे ऑनलाइन स्टोर के अंदर। ठीक है, कि अपनी ही वेबसाइट क्रिएट करेंगे और उसमें खुद ही चेंजिंग करेंगे और खुद ही चीजें ऐड करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने नेक्स्ट करना है। तो पूछ रहे हैं व्हिच आई व्यू, तो इस बिलियन स्टोर के अंदर फर्स्ट टाइम है, तो हम लोगों ने क्लिक करना है आई एम नॉट सेलिंग येट। ठीक है, शॉपिफाई के अंदर हमेशा जो है ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स बेस्ट रहते हैं। बाकी सबका भी बताती हूँ, प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ, कि इसमें ये होता है कि जो चीज़ मैं बेच रही हूँ वो जो मैंने बनाई है वो खुद से है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये होता है कि हम किसी वेबसाइट से लेके भी अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर लेना और उसे हम सेल कर सकते हैं। देखिए ये मैंने बाय थर्ड पार्टी डिस्कस किया है ना शॉपिफाई के उसके अंदर, थ्योरी के अंदर जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ पढ़ाया है, बताया थोड़ा-सा कि ये शॉपिफाई होता क्या है। इसमें जो सोर्स होती है ना वो थर्ड पार्टी के ज़रिए होती है, जो इसका मेथड होता है पेमेंट का, प्रोडक्ट्स का। हम ना एक तो पर्सन जो ऑनलाइन स्टोर चला रहा होता है, उसके अलावा हम थर्ड पार्टी की भी वो ले लेते हैं हेल्प, कि थर्ड पार्टी होना ज़रूरी होता है शॉपिफाई के अंदर। ये है प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज़, और हम बाद में भी इसे डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि आप लोग ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ से ये हम लोगों ने स्टार्ट कर आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे देखें कि हमें ना प्लान्स बता रहे हैं वो बेसिक, शॉपिफाई, एडवांस। ई कॉमर्स के अंदर यही 3 चीज़ें होती हैं कि शॉपिफाई, बेसिक और एडवांस, कि एक बिगिनर्स के लिए होती है और एक जो बेसिक्स होती है और एक एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं ना। तो आप लोगों ने इसको फिलहाल फ्री ट्रायल के ऊपर ये लास्ट पे आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, स्किप आई विल डिसाइड लेटर। सबको नज़र आ रही है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। तो स्किप स्किप आई विल डिसाइड लेटर, इस पे क्लिक करना है कि ये मैं बाद में डिसाइड करूँगी कि मैंने कौन-सा प्लान बाय करना है। इसको करके ये हमारे पास जो ओपन हुआ है ना पोर्टल, ये शॉपिफाई का पोर्टल ओपन हो गया है। ये देखें, ये जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये वो ओपन हो गया है। इसको कैंसल कर दें कि सिलेक्ट अ प्लान, ये हम बाद में करेंगे। ये काम यहाँ तक, ये देखें यहाँ पे ये आ जाता है कि उन्होंने हमें एक वो दे दिया है कि आप लोगों का जो ये ट्रायल था वो एंड हो जाएगा 16 जनवरी। ये 3 डे लेफ्ट इन योर ट्रायल। मैंने आज बनाया है तो 3 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। मुझे नया बनाना पड़ेगा। दोबारा से इसको लॉगिन करनी पड़ेगी, दोबारा से इसकी सारी सेटिंग्स होंगी और दोबारा से हर चीज़ का सेटअप बनाना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि आप अभी भी प्लान बाय कर सकते हैं, लेकिन हम अभी प्लान बाय नहीं करेंगे। ये साइड पे आ रहा है तो आप इसे साइड आइकॉन पे रखें, कोई बात नहीं। तो बढ़ती हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती। हमें जनरल हर एक सेटिंग पे जाके हर एक सेटिंग की ना चेंजिंग के लिए यहीं से होगा। तो आप सब लोगों ने मुझे जो है टास्क
जो मैं असाइन करूँगी वो मैं ग्रुप में ही असाइन करूँगी और होनेस्टली करना है। जहाँ से आप में डिस्कस करेंगे कि हमारी ऑर्डर आईडी क्या होनी चाहिए, फिक्स वगैरह। तो ये हमारे पास प्लान का बताया हुआ है कि प्लान कौन-सा बेस्ट होता है। ये देखें, मैडम हम लोगों ने यहाँ कोई पे भी प्लान हमारे बाय नहीं किया हुआ इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा। अगर हम कोई ना कोई प्लान ब मैडम हमारा यहाँ पे जी सर मेंटोर बोलें? मौजूद है, वो कह रहे हैं कि रोड मैप नजमुल हसन साहब, तो वो उनको ज़रा बता दें फिर आप। टेक्स्ट में उन लोगों ने उसने सवाल किया है ये, तो आप उनको फिर ओके भिजवा सर, दीजिए, सर ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करके वहाँ देखती हूँ। मैडम आपकी सिग्नल सही है? जी सर, थोड़ा-सा इश्यू है। जी सर, ये जो है आपने पूछा है कुड यू एक्सप्लेन अबाउट रोड मैप? जी सर। सर जो रोड मैप होता है ना वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है प्लान की, स्ट्रैटेजी की, आउटलाइनिंग की, स्टेप्स की, जो माइलस्टोन्स नीडेड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल्स कि हमारे गोल्स क्या हैं। रोड मैप के ना जनरल टेम्पलेट होते हैं, विज़न के, मिशन जो हमारा मिशन है, तो गोल, ऑब्जेक्टिव, करंट सिचुएशन, तो फ्यूचर स्टेट, इसमें शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं हमारे पास जो माइलस्टोन्स हैं और मीडियम टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी। जो हमारे पास शॉर्ट टर्म होती है वो 0 से 3 मंथ्स तक की होती है और जो हमारे पास मीडियम टर्म होती है वो 3 टू 6 मंथ की होती है और लॉन्ग टर्म होती है 6 टू 12 मंथ की। तो इसमें जो हमारे पास प्लान्स होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं कि रिस्पॉन्सिबल अगर हम टास्क 1 इसमें डिफरेंट टास्क आ जाते हैं, 3 टास्क की बात कर लेती हूँ मैं, कि अगर टास्क 1 है, तो वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, डेडलाइन, रिसोर्सेज़ नीडेड उससे क्या-क्या होंगी। अगर हम टास्क 2 की बात करें, उसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन, डेडलाइन, रिसोर्सेज़ नीडेड। तो तीनों टास्क में ये डिवाइड हो जाता है, तो इसकी आउटलाइन सर यही होगा जो इसका कंक्लूजन होगा कि हम लोग कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं अपना एक सूटेबल जो प्लान है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। रोड मैप ये होता है। जी सर, बोलें? अस्सलाम वालेकुम बेटा, होप यू आर फाइन। यस सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ट्रैवल पे हूँ, तो आपका ये मैंने लेक्चर देखा अबाउट शॉपिफाई। जी आई सर। थिंक आप जो पढ़ा रहे हैं, आई एम ऑडिबल? यस सर। आपका जो फर्स्ट क्लास में आपने क्या पढ़ाया था इनको? सर आज फर्स्ट क्लास ही है। ये तो आप बेटा डायरेक्ट एडवांस लेवल पे चले गए हैं। नहीं सर सिर्फ़ हम लोगों ने जो आज पढ़ा है, मैं स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ आपको, कि जो भी जी, आज जी, इन्होंने बिल्कुल, किया है मैंने सुना है। पीपी अच्छा, इस तरह करते हैं, उम, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आई जस्ट गाइड यू। जो रोड मैप है हमारा, उसको थोड़ा-सा अगर आप इजाज़त दें तो मैं एलैबोरेट करता हूँ। बनता नहीं है जी मेरा, सर। लेकिन जी सर, लेकिन करें आपकी कल की क्लास चलें, फिर आपकी मैं ले लूँगा इसके ऊपर। कल क्या दिन है? कल ट्यूज़डे। ट्यूज़डे। चलिए इंशाल्लाह कल आपके साथ फिर एक क्लास हो जाएगी, अगर आपके शेड्यूल टाइम मसला ना हुआ तो।
जी, सर। ओके बेटा, ओके, थैंक थैंक यू, सर। जी मैडम, आप स्टार्ट कर लेना। आपका जो रह गए हैं वो बता दें, बाकी जिस तरह आपने कल से डिस्कस किया उसके मुताबिक कल से हम। सर, जो आज का था ना इनका कि किस तरह से क्रिएट करना है, हम अपने अकाउंट को साइन अप कैसे कर सकते हैं, जो था वो आज का लेक्चर यहीं तक था, जो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। जो जनरल सेटिंग्स हैं, आगे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए था। तो कल का लेक्चर सर नजमुल हसन भी कह रहे हैं कि वो लेंगे, तो उनके बाद फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। आज का सेशन यहीं तक था, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। मैम ये जो ड्रॉप शिपिंग का आपने बताया है, इसको ज़रा समझाइए कि ये मतलब ये कैसे होता है और क्या होता है? मतलब क्या करते हैं आप इसमें? किस तरह से पूछना चाह रही हैं आप समा? ड्रॉप शिपिंग? जी मैम, ड्रॉप शिपिंग मतलब कि इसमें क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग की मुझे समझ नहीं आ रही। आप ये पूछना चाह रही हैं कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है? जी मैम। जो ड्रॉप शिपिंग है ना, वो हमारे पास एक तरह का ना ई-कॉमर्स के अंदर बिज़नेस मॉडल है, जिसमें ना आप प्रोडक्ट्स डायरेक्टली सप्लायर से कस्टमर को भेजते हैं, ठीक है? समझ आ रही है समा? मतलब कि इसमें खरीदना नहीं होता, डायरेक्ट हम सेल करते हैं, किसी दूसरे के प्रोडक्ट तीसरे को सेल करते हैं। जी, इसमें ना हम लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो बहुत कम होती है और फ्लेक्सिबिलिटी जो ज़्यादा होती है। हम अपने बिज़नेस को ना खुद सेट करते हैं, ठीक है? उसमें प्रोडक्ट्स एक ऑनलाइन स्टोर बना लेते हैं, उसके अंदर चीज़ें ऐड करते हैं। जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी ना, हम उतने प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे, ठीक है? इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स ऐड करें। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है, हम अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना लेते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली सप्लायर से कस्टमर को भेजते हैं कि एक सप्लायर है उसने डायरेक्टली कस्टमर को भेज दिया। अगर किसी ने हमें ऑर्डर दिया है तो हम डायरेक्टली उसे भेज देंगे, ठीक है? ये होता है ड्रॉप शिपिंग। जी मैम। थैंक यू मैम। कोई बात नहीं। एनीवन एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अ, अगर नहीं है चलें क्वेश्चन फिर तो समर बताओ। सेशन लास्ट कर दें। जी कर दें, समाप्त फिर इन कर दें। जी मैम। Thank you, ma'am, for sharing your valuable insights and expertise with us today. Your guidance have been extremely helpful, and we appreciate your mentorship. Thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.
स्टार्ट योर शॉपिफाई जर्नी, अपनी जर्नी को स्टार्ट किस तरह से करना है, कि यहाँ पे कौन-कौन से लोग हैं जो शॉपिफाई के बारे में हाउ नाउ रखते हैं, शॉपिफाई के बारे में जानते हैं कि ये शॉपिफाई होता क्या है? आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? जी, जी, आपकी वॉइस सही है, आप बताएँ। मैसेज बॉक्स में मुझे बताएँ कि कौन-कौन लोग पहले से शॉपिफाई को जानते हैं, उसके बारे में हाउ नाउ रखते हैं और कितनी रखते हैं? क्विकली मुझे थोड़ा-सा रिस्पॉन्स दें साथ-साथ। कोई भी नहीं जानता? चलें, मैं स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ जी, हो रही है स्क्रीन शो। ओके। ये कंता कुमारी हैं, उन्होंने कहा है शॉपिफाई इज़ ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, इट इज़ एन इंटरनेशनल ई-कॉमर्स वेबसाइट लाइक अमेज़न, दराज़। जी, ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। मैं इसको डिस्कस करती हूँ, बताती हूँ, इसके अलावा कोई नहीं जानता था क्लास में? अ देखिए ये हमारे पास है आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है शॉपिफाई बेसिक्स कि हम लोगों ने किक स्टार्ट योर ई कॉमर्स जर्नी कि अपनी जो हमारी ई कॉमर्स के अंदर जर्नी है वो हम लोगों ने स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि शॉपिफाई क्या होता है और ई कॉमर्स क्या होता है। दोनों सेम चीज़ है लेकिन जो शॉपिफाई है ना वो ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है। जबकि अगर हम बात करते हैं ई कॉमर्स की तो ई-कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जिसके अंदर हम जो सेंड और रिसीव चीज़ें करते हैं, वो बाय इलेक्ट्रा के ये लें, ये हमारी चीज़ ले लें, इसकी प्राइस ये है। हम एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, जहाँ पे अपनी चीज़ें, अपने प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और लोग उसे सिर्फ़ सी करते हैं और हमें एज़ अ इंटरनेट के यूज़ के साथ हमें सेंड और रिसीव जो हम करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास ई-कॉमर्स। अब बात करते हैं शॉपिफाई क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है शॉपिफाई। ई-कॉमर्स बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि शॉपिफाई जो है वो ई-कॉमर्स के साथ लिंक है। ये इसको एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसपे हम वर्क करेंगे। तो आज जो हमें किक स्टार्ट योर ई-कॉमर्स जर्नी रुकिए। सबसे पहले व्हाट इज़ शॉपिफाई? शॉपिफाई होता क्या है? देखिए इन्होंने यहाँ बता दिया है शॉपिफाई इज़ एन ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म दैट इनेबल बिज़नेस टू क्रिएट, manage and grow their online store. It is designed for everyone from small business to large enterprises, offering tools to simplify the selling process. यानी कि शॉपिफाई के लिए हमारे लिए कोई तालीम ज़रूरी नहीं है। इन्होंने ये चीज़ नहीं रखी कि इतनी एजुकेटेड होगा वो पर्सन तो वो शॉपिफाई का अकाउंट चलाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों ने अपना जो शॉपिफ़ाई का स्टोर बनाया है, उसको क्रिएट किस तरह से किया है, हम लोगों ने उसको मैनेज किस तरह से किया हुआ है। अगर उसका हमने थीम किस तरह से रखा है कि हमारा जो स्टोर है, वो लगे कि वो एक प्रोफेशनल स्टोर है और आपका मैनेज अच्छे तरीके से नहीं है, थीम आप लोगों ने सही स नहीं किया हुआ, प्लान जो आप लोगों ने बाय किया हुआ है, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, डोमेन जो आप लोगों ने वेरीफाई करवानी है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने नहीं की होंगी, तो आपका जो शॉपिफाई का स्टोर होगा, वो कभी भी वर्क नहीं करेगा। जो आपका बिज़नेस है, वो वहीं का वहीं रहेगा। बहुत से लोगों ने शॉपिफाई का अकाउंट बनाया होगा यूट्यूब की वीडियोज़ देख के, कहीं इधर-उधर से देख के, तो लेकिन उनकी अर्निंग नहीं हो रही होगी। क्यों? उनका जो थीम होगा वो नहीं सही होगा, डोमेन वेरीफाई नहीं होगी, प्रोडक्ट हंटिंग नहीं होगी और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जिसमें हम शॉपिफाई को के उसमें देखनी पड़ती हैं, मैनेज करनी पड़ती हैं। शॉपिफाई का जो हमारे पास होता है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि अगर हम इसे सीखना चाहें ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा कि शॉपिफाई में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो बताना ज़रूरी होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये 1 वीक में कवर करवाऊँगी जो एक
स्टोर बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें और आप लोगों के अपने ऑनलाइन स्टोर्स बनवाऊँगी, जिस पे आप लोग अपनी ही ईमेल के साथ उसे लॉगिन करेंगे और इन फ्यूचर आप लोग वहाँ से अपनी अर्निंग कर सकेंगे ना। तो जो शॉपिफ़ाई है ना ये भी जिस तरह मैम ज़ुनैरा रहमान और सर नजमुल हसन ने भी बताया था, उन्होंने भी इसी चीज़ पे बताया था ई-कॉमर्स पे कि हम लोगों ने अपनी सबसे पहले कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो कैसे करनी है, उनको मैनेज कैसे करना है कि वो ग्रो हो सकें। तो इसमें जो मेन मेन चीज़ है ना, आप लोगों ने इस पे गौर रखना है कि जो प्लान बाय करना है, वो कौन-से वाला करना है, डोमेन है जो उसको वेरीफ़ाई करवाना है और इसमें जो तीसरी चीज़ होगी प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है ना, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कि आप लोगों ने अगर शॉपिफ़ाई पे अर्निंग स्टार्ट करनी है, आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग शॉपिफ़ाई पे अर्निंग स्टार्ट करेंगे या कुछ लोगों के माइंड में होगा कि मैं शॉपिफ़ाई के ज़रिए अर्निंग स्टार्ट करने वाला हूँ ना, आज का लेक्चर लेके या ये सेशन लेने के बाद। तो आप लोग खुद से सवाल करें कि आप लोगों ने चूज़ क्यों किया शॉपिफ़ाई को? डिजिटल मार्केटिंग भी तो है हमारे पास, ट्रेडिंग भी है, तो ये ही क्यों शॉपिफ़ाई ही क्यों कि हम शॉपिफ़ाई से ही अर्निंग करें? तो इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं कि ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफ़ेस होता है बिगिनर्स के लिए ना, तो इसमें हम एज़ अ फ्रेंडली होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती ऑनलाइन स्टोर के अंदर, हर बंदा अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकता है। कस्टमाइज़ेबल टेम्पलेट्स होते हैं फॉर ब्रांडिंग, ये हमें टेम्पलेट्स खुद प्रोवाइड करता है। अगर हम बाय नहीं भी करते ना, थीम भी बाय नहीं करते, जो थीम मैं आप लोगों को बताऊँगी वो भी हम बाय नहीं करेंगे, वो हम फ्री का थीम ही यूज़ करेंगे और डोमेन जो यूज़ करेंगे वो फ्री की ही यूज़ करेंगे। लेकिन मैं साथ आपको बता दूँगी कि आप लोग इन फ्यूचर अगर इसको और प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, इसको बाय करना चाहते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए डोमेन और अपना प्लान बाय जो होता है, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। सारे स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊँगी। आज का लेक्चर जो था वो हमारा फर्स्ट स्टेप पे था कि हम लोगों ने इसको जर्नी स्टार्ट कैसे करनी है। थर्ड वन है इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे फॉर सिक्योर ट्रांज़ैक्शन। इसमें जो पेमेंट का गेटवे होता है ना, वो भी हमें ऑनलाइन स्टोर के अंदर जब हम सेटिंग्स करेंगे ना, वो हमसे पूछ के रखा जाता है कि कैश होम डिलीवरी रखनी है कि पेमेंट इन एडवांस लेनी है, किस तरह से पेमेंट लेनी है। मार्केटिंग टूल्स एंड एनालिटिक्स फॉर ग्रोथ। ये मार्केट के अंदर ना इसके मतलब शॉपिफ़ाई की जो रेंज है ना, बहुत स्टैटिक किस्म की है। आप लोग शॉपिफ़ाई सर्च करेंगे ना, मैं अभी आप लोगों को इसकी रेटिंग भी दिखाऊँगी जब हम इस जाएँगे वापस। तो स्केलेबल फॉर स्मॉल टू लार्ज बिज़नेस कि अगर हम इसको मैनेज करें ना, इसको अच्छे से ग्रो करवाएँ, इसका थीम, इसकी डोमेन, इसको प्रॉपर टाइम दें। सबसे मेन चीज़ होती है टाइम। अगर आप इसे टाइमिंग नहीं देंगे और इसको ऑनलाइन स्टोर बना के बैठ जाएँगे, तो ये कभी भी ग्रो नहीं करेगा। हमेशा स्मॉल बिज़नेस से लार्ज बिज़नेस तक जाने के लिए ना, ज़रूरी है कि इसको टाइम दें। तेरा पेपर नहीं कैसे सो रही है? पढ़ूँगी ना यार। कल पेपर नहीं इसका? क्लास आप लोग ना क्वेश्चनिंग या जो भी आप लोगों को स्लाइड शो हो रही हैं, वही सारी या कोई मसला हो तो आप लोग बता सकते हैं। समा आप मुझे बताएँ सब कुछ क्लियर है? जी मैम, सब कुछ क्लियर है, सही शो हो रही है। ओके। लेक्चर आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि आज था ओवरव्यू बेसिक्स। लास्ट में मैं आप लोगों को स्टोर बनाने का तरीका भी बताऊँगी और कल से हम लोग स्टोर की सेटिंग और जो इसका थीम वगैरह डोमेन है उस पे काम करेंगे। तो आज जो था ना वो उसका बेसिक था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेप बाय स्टेप गाइड टू स्टार्टिंग विद शॉपिफाई कि हम इसको किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ फ्री शॉपिफाई अकाउंट। अगर हम लोगों ने अकाउंट बनाना है तो किसी को हाउ नाउ नहीं है तो हमने इसका स्टार्ट किस तरह से लेना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ना इसको साइन अप करना है शॉपिफाई। ये मैं आप लोगों को अभी जाके प्रैक्टिकल में बताऊंगी कि साइन अप करना कैसे है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है। तो
स्टोर यूज़ करें। स्टोर का नाम इस तरह नहीं है कि आप अपने नेम के साथ लगा दें मार्ट, ये वो, अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई नेम रख लिया, कोई फ्रेंड गोल रख लिया, इस तरह से नहीं रखना। आप लोगों का जो स्टोर का नेम है, वो आप लोगों के प्रोडक्ट्स पे मैटर करता है। जो स्टोर का नेम है, वो प्रोफ़ेशनल होना चाहिए। आप लोग चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं कि मैं अपने ऑनलाइन स्टोर का नेम क्या रखूँ। तो स्टोर का नेम आप लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि आप लोग क्या रख रहे हैं। उसके बाद आता है कस्टमाइज़ द स्टोर। के हाइलाइट द मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन। ये हमें डिज़ाइन्स जो भी चीज़ है ना खुद प्रोवाइड करेगा। शॉपिफ़ाई की ना बेसिकली बात बहुत अच्छी वाली ही ये है कि ये हमें फ्री में भी चीज़ें प्रोवाइड करता है और हमें बता भी देता है कि आप लोग बाय कर सकते हैं ना। तो फ्री की चीज़ें अगर हम यूज़ करना चाहें, उसका कोई तरीका पता हो, हमें उनकी ट्रिक्स हों, उसे हम यूज़ करें ना तो वो भी बहुत बेस्ट रहती हैं स्टार्टिंग के लिए, बिगिनर्स के लिए। मैं आप लोगों को ये नहीं कहती कि आप लोग स्टार्ट से चीज़ें बाय करना चाहिए, वो आ जाता है ऐड प्रोडक्ट्स। अब आप लोगों ने प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड करने हैं, इमेजेस कैसे करनी है, प्राइसिंग कैसे करनी है, तो अगर आप लोगों ने कोई वीडियोज़ ऐड करनी है, वो किस तरह से करनी है, आप लोगों का स्टोर किस चीज़ का है, तो ये सारा चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊँगी। तो मेंशन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट के साथ आप लोगों ने सब कुछ करना है, एक सीक्वेंस के साथ ना। तो सेटअप पेमेंट मेथड्स, मैंने जिस तरह आपको बताया था कि ओवरव्यू ऑफ शॉपिफाई पेमेंट्स एंड अदर थर्ड पार्टी ऑप्शंस, इसमें हमारे पास थर्ड पार्टी भी होती है। शॉपिफ़ाई और आर इन्वॉल्व्ड, लेकिन जो ऑनलाइन स्टोर होता है ना, वो हमारे पास होगा पर्सनल प्रॉपर्टी। हम उसमें जो भी चेंजिंग करना चाहेंगे, वो हम खुद कर लेंगे। अगर हम थर्ड पार्टी को ऑप्शनाइज़ पे रख देंगे ना, ऑप्शनल रख देंगे कि इसको हम लोगों ने थर्ड पार्टी को अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं देनी। जो हम ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, उसमें हम सिक्योरिटी ऐड कर देंगे कि ये पर्सनली प्रॉपर्टी में कर लेंगे कि इसमें जो भी चेंजिंग करेंगे, जो भी पेमेंट मेथड होगा, जो भी प्रोडक्ट एडिंग होगी, प्रोडक्ट हंटिंग होगी, प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी, वो हम सारी की सारे खुद करेंगे। एंड लास्ट करने के बाद स्टोर का नेम चूज़ कर लें, ये आप लोगों को खुद से चूज़ करना पड़ेगा। फिर आप कहाँ से करना है, उसका थीम, डोमेन के बाद आ जाता है कि डोमेन को लिंक कैसे करना है शॉपिफाई स्टोर के साथ। प्रोडक्ट है अदर लीगल पॉलिसीज़ पेजेज़ क्रिएशन के जो हमारे पास प्रोडक्ट रिटर्न की पॉलिसी भी होती है ना इसके अंदर। तो कि हमारा अगर प्रोडक्ट नहीं उन्हें अच्छा लगा या उसमें कोई डैमेज आ गया है, तो वो हम प्रोडक्ट रिटर्न का भी रखते हैं ऑप्शन। और जो स्टेप 11 होते हैं ना इसमें, वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हाउ टू इंस्टॉल एंड लिंक रेटिंग एंड रिव्यूज़ ऐप इन द शॉपिफाई स्टोर। इसमें हम कुछ ऐप्स की रेटिंग रखते हैं कि किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं उन ऐप्स को अपने शॉपिफ़ाई स्टोर के अंदर। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है मार्केटिंग, और जिसमें मैं आपको ना डिफरेंट मेथड्स, तरीके बताऊँगी कि जिससे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा था वो था हाउ टू क्रिएट अ फ्री शॉपिफ़ाई अकाउंट प्रॉपर्ली। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन साइन अप करना बता रही हूँ। आप लोग अपना-अपना साथ अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं मैं आप लोगों को एज़ अ टास्क दूँगी कि आप लोगों ने अपना-अपना ऑनलाइन स्टोर जिस तरह से मैंने बनाया है वैसे बनाना है। और किसी को भी किसी भी चीज़ में तो कोई भी मसला, कोई भी इश्यू होगा तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगी, या ग्रुप में मैं सर से बोल दूँगी कि वो बताएँ आप लोगों के इश्यूज़, और मैं आप लोगों के इश्यूज़ को सॉल्व आउट कर लूँगी।
यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है तो वो पूछे, फिर मैं प्रैक्टिकल की तरफ जाऊँगी कि ऑनलाइन स्टोर किस तरह से बनता है और कैसे उसका साइन अप वगैरह करना है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है? जी, सुमैया मेरी रऊफ आवाज़ आ आप रही है पूछिए। सबको? पे मौजूद है, ऑफिशियल नंबर यहाँ पे मैंने भेजा भी हुआ है टेक्स्ट में। और अगर दोबारा चाहिए मैं दोबारा भेज दूंगा, लेकिन जो भी है ना हाजिरी आप लोगों ने इस वीक जो है ना ऑफिशियल नंबर पे देनी है, ठीक है? थैंक यू। Okay, sir. सुमैया आपने हैंड रेज़ किया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा मीन्स आपका कोई क्वेश्चन नहीं था। No, ma'am. ओके, किसी का भी कोई मुझे ये बताएँ? हाँ, जिसने हाथ आप उठाया लोगों है वो फिर जी सवाल भी करे ना, वो वैसे ही हाथ ना उठाए। आप लोगों ने क्वेश्चनिंग नहीं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कुछ जो मैंने अब तक बताया है। मैडम शांजा आपने रखा क्लासरूम ना। अरेंज करेंगे जहाँ पे ये लोग अपने टास्क सबमिट करवाया करेंगे। जो स्टूडेंट टास्क सबमिट नहीं करवाया करेगा, पूरे वीक के सेशंस नहीं लेगा, सर उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई समझ में ना और ये अगला ग्रुप में सॉल्व करूँगी। पर्सनल तो नहीं, तो आप लोगों के ऑनलाइन स्टोर अगर किसी का पहले बना भी हुआ है ना, वो मुझसे उस चीज़ में भी पूछना हेल्प लेना चाहता है कि मेरा ऑनलाइन स्टोर बना हुआ है मैम, उसमें ये मसला है, तो उसकी डोमेन बाय करने वाली है या ये चीज़ है, आप मेरी हेल्प कर दें। तो मैं उस चीज़ में भी आप लोगों की हेल्प करूँगी। यहाँ पे जो ये प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे मैं और आप एक-दूसरे को नहीं पे डिपेंड करते हैं, जो करेगा तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं करेगा सीखेगा नहीं तो उनको नहीं मिलेगा। ओके सर। चलिए नेक्स्ट ऑनवर्ड जाते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक ऑनलाइन स्टोर किस तरह से साइन अप करते हैं। वो आज के टॉपिक के अंदर था, जो उसकी सेटिंग्स होंगी, जो डोमेन्स वगैरह होंगी, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से कौन-सी वेबसाइट पे जाके हम लोगों ने इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है आप लोग वो भी कर सकते हैं। आप लोगों को टास्क मिलेगा, आप लोगों को वो सबमिट करवाना पड़ेगा। विदाउट टास्क आप लोग अगली क्लास, अगला सेशन नहीं लेंगे और आप लोगों को सर एंड में सर्टिफिकेट्स भी नहीं देंगे। देखें इसमें आप लोगों का भला है कि आप लोग कुछ सीखेंगे, कुछ अर्न करेंगे। आप लोगों को कोई चीज़ सीखने को मिल रही है ना, तो आप लोग ये सोचा करें कि अगर हम लोगों ने आज कुछ सीखा है, तो हम उसे यूटिलाइज़ करें। कुछ ना कुछ बनना है तो उसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। आप लोग डिफरेंट कोर्सेज़ अटेम्प्ट कर लेते हो, ले लेते हो सेशंस, उसे साइड पे रख देते हो, वो किसी काम की नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि जो आज सीखा है वो उसको अपनी लाइफ़ में यूटिलाइज़ करें। आप लोग इतना टाइम देते हो, ये 1 आवर दोगे जो आप, इसमें आप कुछ और भी तो कर सकते थे। आप लोगों ने टिकटॉक क्यों नहीं चलाई? आप लोगों ने ये सेशन लेना क्यों ज़रूरी समझा? क्योंकि आप लोग चाहते हो ना कि आप लोग फ्यूचर में कुछ करें। मैं आप लोगों को अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं बीएस आईटी अभी 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मैं अपना कोई भी टाइम ज़ाया नहीं करती, इनफैक्ट छुट्टियों का भी। मैं आउट ऑफ सिटी रहती हूँ और मैं आउट ऑफ सिटी में आके अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। मेरी छुट्टियों
होती है यूनिवर्सिटी से 3 मंथ्स की। मैंने उसमें अपना ये शॉपिफ़ाई, ट्रेडिंग और जो मेरा ये इंटरनेशनल सर्टिफ़ाइड एथिकल हैकिंग है, वो मैंने इंटरनेशनल टेस्ट पास किया अपना। मैं इन्वॉल्व रहती हूँ चीज़ों के अंदर कि अगर ये नहीं हो रहा तो दूसरी चीज़ कर लूँ, वो नहीं हो रही तो दूसरी कर लूँ। अपनी ग्रिप बनाएँ, अपने अंदर स्किल्स लेके आएँ। ये चीज़ें आप लोगों के काम आएँगी। मैडम आप स्टार्ट कर लें। जी सर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली मुझे ये बताएँ। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। ओके। सबसे पहले आप लोगों ने अपना शॉपिफ़ाई सर्च करना है, गूगल क्रोम पे जाके और उसके बाद आप लोगों ने इस ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाना है। स्टार्ट में कुछ भी नहीं, आप लोगों ने इस पे क्लिक नहीं करना, ठीक है? फर्स्ट वन पे क्लिक नहीं करना, आप लोगों ने सेकंड वन पे आना है इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये इसका फ्रंट पेज ओपन होगा। इसमें आप लोग लॉगिन भी कर सकते हैं और फ्री ट्रायल पे भी जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है लॉगिन, कि हम लोग लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आ रहा है स्टार्ट फ्री ट्रायल। तो स्टार्ट फ्री ट्रायल के साथ हमें वो एक बता भी रहा है कि ये गेट 3 डे फ्री में आप जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद ये हमें $1 पे करके ना इसको अपना अकाउंट जो है उसको बाय करना पड़ता है, ठीक है? तो अभी स्टार्ट में जो बच्चे अपना पूरा इंटरेस्ट रखते हैं ना कि हम लोगों ने शॉपिफ़ाई को आगे लेके जाना है, हम लोगों ने शॉपिफ़ाई पे वर्क करना है, अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है, तो वो ही बाय कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई भी बाय ना कीजिएगा। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे काम कीजिएगा और पहले पूरी तरह सीखिएगा। जब आप लोग सीख लेंगे 3 दिन के अंदर, 3 दिन के बाद ये दोबारा से भी आप स्टार्ट फ्री ट्रायल करेंगे, तो वो दोबारा से आप लोगों को 3 दिन देगा। लेकिन जो-जो सेटिंग्स आप लोगों ने इसके अंदर की होंगी ना, वो सारी चेंज हो जाएँगी क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ की सेटिंग करनी है, आप लोगों ने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं अपने, प्रोडक्ट को लिस्टिंग देना है, आप लोगों ने कोई इमेजेस, वीडियोज़ ऐड करनी है, जो डोमेन, जो थीम हम लोग बनाएँगे, तो स्टार्ट फ्री ट्रायल कर लें। तो आप लोग जो डेमो, जो टास्क बनाएँगे, वो भी स्टार्ट फ्री ट्रायल पे ही बना लें। जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा ना, उसपे एज़ अ टास्क आप लोगों को लॉगिन करवा दूँगी मैं लास्ट पे। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करें। देखिए, ये अब हम लोगों से माँग रहा है कि आप लोगों ने इसको किस तरह से करना है, विद मेल करना। अगर कोई अपने ये अकाउंट्स नहीं भी देना चाहता ना, तो एक और तरीका होता है टेम्प मेल, जिससे हम टेम्परेरी मेल ले सकते हैं और उससे अपना अकाउंट साइन अप या लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेल आती है जो टेम्परेरी मेल होती है, कि जो लोग अपना वो नहीं देना चाहते, नेट स्लो है, शायद लोडिंग हो रही है। तो ये देखें, ये आ गई है। ये यहाँ से कॉपी कर लें आप लोग और वहाँ जाके अपनी पेस्ट कर दें शॉपिफ़ाई के अंदर। ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बताया है कि जो लोग अपना मतलब नहीं देना चाहते होते मेल, कि हमें मैसेजेस आएँगे, उनके लिए है। तो मैं अपना करूँगी साइन अप विद गूगल, आप लोग कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को अल्टरनेट भी बता दिया है कि आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। ये देखें,
जब आप लोग इसको साइन अप करने लगेंगे ना, तो आप लोगों के पास इस तरह से पेजेस ओपन होंगे। तो आप लोगों ने ना ये गौर से देखना है कि आप लोगों ने चेक इन किसे करना है। आप लोगों ने गलत किसी को नहीं क्लिक कर लेना। आप लोगों ने जो चीज़ आगे लेके जानी है ना, सिर्फ़ उस चीज़ पे नोट करना है कि आप लोगों ने क्या करना है। अब वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वेयर वुड यू लाइक टू से सेल? कि आप लोग क्या करना चाहते हैं? एन ऑनलाइन स्टोर, in person at events, social media, in person at a retail store, an existing website or blogs, तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास ऑनलाइन स्टोर के। हम सब चीजें करेंगे ऑनलाइन स्टोर के अंदर, ठीक है? कि अपनी ही वेबसाइट क्रिएट करेंगे और उसमें खुद ही चेंजिंग करेंगे और खुद ही चीजें ऐड करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने नेक्स्ट करना है। तो पूछ रहे हैं व्यू, तो इस बैलेंस स्टोर के अंदर फर्स्ट टाइम है, तो हम लोगों ने क्लिक करना है आई एम नॉट सेलिंग येट, ठीक है? शॉपिफाई के अंदर हमेशा जो है ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स बेस्ट रहते हैं। बाकी सबका भी बताती हूँ, प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ, कि इसमें ये होता है कि जो चीज़ मैं बेच रही हूँ वो जो मैंने बनाई है वो खुद से है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये होता है कि हम किसी वेबसाइट से लेके भी अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर लेना और उसे हम सेल कर सकते हैं। देखिए ये मैंने बाय थर्ड पार्टी डिस्कस किया है ना शॉपिफाई के उसके अंदर, थ्योरी के अंदर जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ पढ़ाया है, बताया थोड़ा-सा कि ये शॉपिफाई होता क्या है। इसमें जो सोर्स होती है ना वो थर्ड पार्टी के ज़रिए होती है, जो इसका मेथड होता है पेमेंट का, प्रोडक्ट्स का। हम ना एक तो पर्सन जो ऑनलाइन स्टोर चला रहा होता है, उसके अलावा हम थर्ड पार्टी की भी वो ले लेते हैं हेल्प, कि थर्ड पार्टी होना ज़रूरी होता है शॉपिफाई के अंदर। ये है प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज़, और हम बाद में भी इसे डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि आप लोग ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ से ये हम लोगों ने स्टार्ट कर आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे देखें कि हमें ना प्लान्स बता रहे हैं वो बेसिक, शॉपिफाई, एडवांस्ड। ई-कॉमर्स के अंदर यही 3 चीज़ें होती हैं कि शॉपिफाई, बेसिक और एडवांस, कि एक बिगिनर्स के लिए होती है और एक जो बेसिक्स होती है और एक एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं ना। तो आप लोगों ने इसको फिलहाल फ्री ट्रायल के ऊपर ये लास्ट पे आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, स्किप आई विल डिसाइड लेटर। सबको नज़र आ रही है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। तो स्किप स्किप आई विल डिसाइड लेटर, इस पे क्लिक करना है कि ये मैं बाद में डिसाइड करूँगी कि मैंने कौन-सा प्लान बाय करना है। इसको करके ये हमारे पास जो ओपन हुआ है ना पोर्टल, ये शॉपिफाई का पोर्टल ओपन हो गया है। ये देखें, ये जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये वो ओपन हो गया है। इसको कैंसल कर दें कि सिलेक्ट अ प्लान, ये हम बाद में करेंगे। ये काम यहाँ तक, ये देखें यहाँ पे ये आ जाता है कि उन्होंने हमें एक वो दे दिया है कि आप लोगों का जो ये ट्रायल था वो एंड हो जाएगा 16 जनवरी। ये 3 डे लेफ्ट इन योर ट्रायल। मैंने आज बनाया तो 3 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। मुझे नया बनाना पड़ेगा। दोबारा से इसको लॉगिन करनी पड़ेगी, दोबारा से इसकी सारी सेटिंग्स होंगी और दोबारा से हर चीज़ का सेटअप बनाना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि आप अभी भी प्लान बाय कर सकते हैं, लेकिन हम अभी प्लान बाय नहीं करेंगे। ये साइड पे आ रहा है तो आप इसे साइड आइकॉन पे रखें, कोई बात नहीं। तो बढ़ती हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती। हमें जनरल हर एक सेटिंग पे जाके हर एक सेटिंग की ना चेंजिंग के लिए यहीं से होगा। तो आप सब लोगों ने मुझे जो है टास्क
जो मैं असाइन करूँगी वो मैं ग्रुप में ही असाइन करूँगी और होनेस्टली करना है। जहाँ से आप में डिस्कस करेंगे कि हमारी ऑर्डर आईडी क्या होनी चाहिए, फिक्स वगैरह। तो ये हमारे पास प्लान का बताया हुआ है कि प्लान कौन-सा बेस्ट होता है। ये देखें, मैडम हम लोगों ने यहाँ कोई पे भी प्लान हमारे बाय नहीं किया हुआ इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा। अगर हम कोई ना कोई प्लान ब मैडम हमारा यहाँ पे जी सर मेंटोर बोलें? मौजूद है, वो कह रहे हैं कि रोड मैप नजमुल हसन साहब, तो वो उनको ज़रा बता दें फिर आप। टेक्स्ट में उन लोगों ने उसने सवाल किया है ये, तो आप उनको फिर ओके भिजवा सर, दीजिए, सर ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करके वहाँ देखती हूँ। मैडम आपकी सिग्नल सही है? जी सर, थोड़ा-सा इश्यू है। जी सर, ये जो है आपने पूछा कुड यू एक्सप्लेन अबाउट रोड मैप? जी सर। सर जो रोड मैप होता है ना वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है प्लान की, स्ट्रेटजी की, आउटलाइनिंग की, स्टेप्स की, जो माइलस्टोन्स नीडेड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल्स कि हमारे गोल्स क्या हैं। रोड मैप के ना जनरल टेम्पलेट होते हैं, विज़न के, मिशन जो हमारा मिशन है, तो गोल, ऑब्जेक्टिव, करंट सिचुएशन, तो फ्यूचर स्टेट, इसमें शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं हमारे पास जो माइलस्टोन्स हैं और मीडियम टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी। जो हमारे पास शॉर्ट टर्म होती है वो 0 से 3 मंथ्स तक की होती है और जो हमारे पास मीडियम टर्म होती है वो 3 टू 6 मंथ की होती है और लॉन्ग टर्म होती है 6 टू 12 मंथ की। तो इसमें जो हमारे पास प्लान्स होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं कि रिस्पॉन्सिबल अगर हम टास्क 1 इसमें डिफरेंट टास्क आ जाते हैं, 3 टास्क की बात कर लेती हूँ मैं कि अगर टास्क 1 है, तो वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, डेडलाइन, रिसोर्सेज़ नीडेड उससे क्या-क्या होंगी। अगर हम टास्क 2 की बात करें, उसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन, डेडलाइन, रिसोर्सेज़ नीडेड। तो तीनों टास्क में ये डिवाइड हो जाता है, तो इसकी आउटलाइन सर यही होगा जो इसका कंक्लूजन होगा कि हम लोग कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं अपना एक सूटेबल जो प्लान है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। रोड मैप ये होता है। जी सर, बोलें? अस्सलाम वालेकुम बेटा, होप यू आर फाइन। यस सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ट्रैवल पे हूँ, तो आपका ये मैंने लेक्चर देखा अबाउट शॉपिफाई। जी आई सर। थिंक आप जो पढ़ा रहे हैं, आई एम ऑडिबल? यस सर। आपका जो फर्स्ट क्लास में आपने क्या पढ़ाया था इनको? सर आज फर्स्ट क्लास ही है। ये तो आप बेटा डायरेक्ट एडवांस लेवल पे चले गए हैं। नहीं सर, सिर्फ़ हम लोगों ने जो आज पढ़ा है, मैं स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ आपको कि जो भी जी, आज जी, उन्होंने बिल्कुल, किया है मैंने सुना है। पीपी अच्छा, इस तरह करते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आई जस्ट गाइड यू। जो रोड मैप है हमारा, उसको थोड़ा-सा अगर आप इजाज़त दें तो मैं एलैबोरेट करता हूँ। बनता नहीं है जी मेरा, सर। लेकिन जी सर, लेकिन करें। आपकी कल की क्लास चले फिर, आपकी मैं ले लूँगा इसके ऊपर। कल क्या दिन है? कल ट्यूसडे। ट्यूज़डे। चलिए इंशाल्लाह कल आपके साथ फिर एक क्लास हो जाएगी, अगर आपके शेड्यूल टाइम मसला ना हुआ तो।
जी सर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू सर। जी मैडम, आप स्टार्ट कर लेना। आपका जो रह गए हैं वो बता दें, बाकी जिस तरह आपने कल से डिस्कस किया उसी मुताबिक कल से। सर जो आज का था ना इनका कि किस तरह से क्रिएट करना है, हम अपने अकाउंट को साइन अप कैसे कर सकते हैं, जो था वो आज का लेक्चर यहीं तक था, जो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। जो जनरल सेटिंग्स हैं, आगे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए था। तो कल का लेक्चर सर नजमुल हसन भी कह रही हैं कि वो लेंगे, तो उनके बाद फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। आज का सेशन यहीं तक था, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। मैम ये जो ड्रॉप शिपिंग का आपने बताया है, इसको ज़रा समझाएँ कि ये मतलब ये कैसे होता है और क्या होता है? मतलब क्या करते हैं आप इसमें? किस तरह से पूछना चाह रही हैं आप समा? ड्रॉप शिपिंग? जी मैम, ड्रॉप शिपिंग मतलब कि इसमें क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग की मुझे समझ नहीं आ रही। आप ये पूछना चाह रही हैं कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है? जी मैम। जो ड्रॉप शिपिंग है ना, वो हमारे पास एक तरह का ना ई-कॉमर्स के अंदर बिज़नेस मॉडल है, जिसमें ना आप प्रोडक्ट्स डायरेक्टली सप्लायर से कस्टमर को भेजते हैं, ठीक है? समझ आ रही है समा? मतलब कि इसमें खरीदना नहीं होता, डायरेक्ट हम सेल करते हैं, किसी दूसरे के प्रोडक्ट तीसरे को सेल करते हैं। जी, इसमें ना हम लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो बहुत कम होती है और फ्लेक्सिबिलिटी जो ज़्यादा होती है। हम अपने बिज़नेस को ना खुद सेट करते हैं, ठीक है? उसमें प्रोडक्ट्स एक ऑनलाइन स्टोर बना लेते हैं, उसके अंदर चीज़ें ऐड करते हैं। जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी ना, हम उतने प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे, ठीक है? इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स ऐड करें। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है, हम अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना लेते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली सप्लायर से कस्टमर को भेजते हैं कि एक सप्लायर है उसने डायरेक्टली कस्टमर को भेज दिया। अगर किसी ने हमें ऑर्डर दिया है तो हम डायरेक्टली उसे भेज देंगे, ठीक है? ये होता है ड्रॉप शिपिंग। जी मैम। थैंक यू मैम। कोई बात नहीं। एनीवन एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर नहीं है चलें क्वेश्चन फिर तो समा बताओ। सेशन लास्ट कर दें। जी कर दें, समाप्त फिर इन कर दें। जी मैम। Thank you ma'am for sharing your valuable insights and expertise with us today. Your guidance have been extremely helpful and we appreciate your mentorship. Thank you ma'am. मोस्ट वेलकम। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.